हेलो दोस्तों। मैं आज एमसीक्यू सॉल्यूशन डालने जा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स का, जो कंपनी अकाउंट्स का है। बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू हमने डाल रखे हैं, तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से, उनको आप शेयर कर दें ग्रुप में, उससे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। ओके, थैंक यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है ये समझिए। एमसीक्यू का है 12th बोर्ड बिहार बोर्ड का। तो ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है एमसीक्यू पैटर्न में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 ऑप्शंस विच ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, सवाल बनाने से पहले हमको क्या करना है ना, कॉन्फिडेंट होना है। जब आंसर पर हम कॉन्फिडेंट होंगे तभी उसका जवाब देंगे, अदरवाइज उसको स्किप करके हम आगे बढ़ेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो उसको हम स्किप करेंगे। पहले ये टारगेट रखेंगे कि जो बेस्ट मुझे आंसर आ रहा है उसका जवाब देंगे, एंड वो अगर बन जाता है उसके बाद जो डाउटफुल है उस पर हम कोशिश करेंगे। ये एग्जाम पैटर्न के लिए। चलो तो इस पर हम लोग एमसीक्यू बनाते हैं कंपनी का जनरल कॉन्सेप्ट से। कंपनी, तो सवाल पहला है कि कंपनी इज एन व्हाट। तो कंपनी क्या है, हम सब जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, तो इसका आंसर 1 का सी होगा। सवाल सेकेंड है बाय होम कंपनी इज क्रिएटेड। कंपनी किसके द्वारा क्रिएट होता है, तो सेकेंड का आंसर भी बाय लॉ होगा, कंपनी लॉ 2013 के अनुसार। अ कंपनी जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ। कंपनी का पर्पस क्या होता है, तो कंपनी का पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, यानी अर्निंग प्रॉफिट। टू सर्व द पब्लिक नहीं होगा, टू बेनिफिट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बेनिफिट इनडायरेक्टली होता है, बट कंपनी का मेन मोट होता है प्रॉफिट कमाना। द मैक्सिमम, यहाँ सवाल बोला है मैक्सिमम, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो हमने बताया था 200। मैक्सिमम 200 होता है और मिनिमम जो होता है कंपनी में मेंबर्स जो होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो 2 होते हैं, और पब्लिक कंपनी के मिनिमम मेंबर 7 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो इसका आंसर सी होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। 6 नंबर क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ कंपनी सेपरेट लिमिटेड यस, लिमिटेड लायबिलिटी यस, परपेचुअल सक्सेशन यस, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा डी। द कंपनी हुज मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। 7 का हुज, सॉरी इसका कंपनी हुज मोर देन, यानी जिस कंपनी का शेयर आधा से अधिक शेयर खरीदा जाए उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी। होल्डिंग खरीदने वाला होता है और जिसका खरीदा था उसको हम सब्सिडियरी कहते हैं। ये जनरल इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन था। अब शेयर कैपिटल पे आते हैं, तो कंपनी का जो क्वेश्चन शेयर कैपिटल पे है उसको लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले है शेयर कैन बी इशूड। शेयर जो इशू होता है तो ये पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, बट डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है कंपनी लॉ 2013 के अनुसार। तो पार एंड प्रीमियम 1 का डी। सेकेंड है इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर क्रिएटेड नो ओनर्स ऑफ द कंपनी। 1 का 2 का बी। शेयरहोल्डर्स गेट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। अ कंपनी में इशू शेयर बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बाय कंसर्न केस, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अ कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ 5 का सी हो जाएगा। टू होम डिविडेंड गिवन एट ए फिक्स रेट, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, 6 का सी हो जाएगा। यहाँ डिविडेंड बोला है, अगर इंटरेस्ट रहता है तो डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप का पोर्शन ओनली ऑन वाइंडिंग ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। 7 का डी होगा। 8 नंबर शेयर इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स, 8 का सी होगा। 9 डिविडेंड्स का यूजली पेड अप कैपिटल, 9 का डी होगा। 10 टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड्स ऑथराइज इशूड
सब पेड अप कैपिटल 10 का सी होगा। 11 द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयरहोल्डर इज नोन एज द पेड अप कैपिटल, 11 का सी होगा। तो हम लोग 2 यूनिट कर लिए हैं। अब थर्ड पे चलते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर इशू। सैंटिको लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। इस सवाल में ध्यान रखिएगा कि 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है, 9 लाख सारे एप्लीकेशन पे आया है। एप्लीकेशन का रेट कितना है? 3 रुपया। तो 9,60,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, जिसमें 2 लाख कंपनी ने इशू किया, तो 1,20,000 ओवर सब्सक्राइब हुआ। कंपनी कुछ सवाल पूछ रहा है कि कितना से रिजेक्ट हुआ है। अगर प्रोराटा हो रहा है 5:4 के रेशियो में, तो 1,20,000 इंटू 5/4, 1,50,000 प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ। तो 1,20,000 में 1,50 अगर प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ तो कितना रिजेक्ट हो गया है? 70,000। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 का सी आंसर हो जाएगा। सेकेंड है द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयरहोल्डर इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2 का डी। थर्ड है आपका शेयरहोल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। शेयरहोल्डर क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। देखो कंपनी डिस्काउंट शेयर पे डिस्काउंट, कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है। लेकिन अगर ये सवाल आता है आपको, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार है, तो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होगा। 4 का बी। 5वां प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर प्रीमियम इज कैपिटल गेन। कंपनी के लिए कैपिटल गेन होगा। 5 का ए। 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी 206 का सी। 7 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट नेचर। 7 का ए। 8 कॉल्स इन एडवांस शो a credit balance, 8 का A। 9 the portion of authorized capital which can be called up only on the liquidation of company is called reserve capital, 9 का D। 10 premium on issue of share can be used for issue of bonus share, distribution of profit, transfer, no। 10 का A होगा इसका आंसर। बोनस के लिए सेक्शन 52 बोला है। सेक्शन 52 में ये इसका मेंशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी प्रीमियम। 11 एनुअल रिपोर्ट इशूड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, 11 का सी। एनुअल रिपोर्ट इशू बाय कंपनी, कंपनी जो है एनुअल रिपोर्ट अपने जनरली शेयर होल्डर को इशू करती है। इसका डायरेक्टर भी कर सकते हैं, बट जनरली रिपोर्ट जो इशू होता है शेयर होल्डर्स को होता है। इन केस ऑफ टेबल एफ, टेबल एफ में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को दिया गया है। तो टेबल में बोला है डॉक्टर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% है। 12 का ए। 13 अ कंपनी रजिस्टर्ड विद द शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑफ दिस 9,990 and 9,990 shares held by Rajiv and 10 shares held by Sanjay. In the eye of law it is treated as। अब देखो मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो है वो राजीव ने हेल्ड कर रखा है, ठीक है। अब राजीव हेल्ड कर रखा है तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कंपनी शेयर इशू पब्लिक को नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल से पेड अप निकालने के लिए हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, ये सवाल बनता है 14 नंबर। तो हम इसमें जो अनपेड कैपिटल होता है उसको माइनस करते हैं, जिसको कॉल सीनियर कहते हैं। जैसे कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप माइनस अनपेड इज इक्वल्स टू होता है पेड अप। 15 सेकेंडरी प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ गुडविल, नो। फॉर राइटिंग ऑफ बिजनेस लॉस, नो। पेइंग डिविडेंड, नो। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, 15 का सी। 16 रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल बोल रहा है पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल कॉल्ड एट द बिगिनिंग, नो। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होता है, 16 का बी। 17 when amount is due on, एक मिनट, सत्रह नंबर when amount is due on any call but it is not received,
कोई भी कॉल पे पैसा है ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ है, तो इसको हम कॉल सीनियर अकाउंट में डालते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का जो डिफरेंस होता है उसको अनकॉल्ड कहते हैं। 18 का सी। 19 विच स्टेटमेंट इशूड बिफोर इशू ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस इशू हम लोग जनरली करते हैं। 19 का ए। 20 नंबर, ए लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ 11,25,000 फ्रॉम बी लिमिटेड बाई इशू ऑफ इक्विटी ऑफ 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 125, यानी इशू प्राइस आपका 125 हो गया। द नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, तो 11,25,000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपका नंबर ऑफ शेयर जो आएगा 20 का आंसर आ जाएगा आपको 11,25,000 से डिवाइड बाई 125 कर दो। देखता हूँ मैं, चेक करके रुपये 11,25,000 से जाए 125 9,000 इक्विटी शेयर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 20 का ए। इक्विटी शेयर कंपनी का ओनर कहलाता है। 21 का बी। 22 अ कंपनी इशू शेयर इट एट ए प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी है, सेक्शन 52। 22 का सी। 23 इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी आर ओनर, ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। रिजर्व कैपिटल मीन्स, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, देखो यहाँ रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल होता है, तो 24 का ए। 25 सेक्टर प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड ऑफ बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस। 25 का ए। 26 देखो, शेयर में भी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। देखो इस सवाल में आप देखो ऐसा है, ये पुराना सवाल है, ठीक है, ऐसा सवाल आना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, बट शेयर जनरली इशू होता है पार और प्रीमियम पे। कैपिटल इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, कैपिटल लाइबिलिटी जो इंक्लूडेड है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। 27 का डी। 28 व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बाईबैक, अब कंडीशंस ऑफ बाईबैक सवाल पूछा है आपका। ऑल द बाईबैक फुल्ली पेड अप होना चाहिए, ठीक है। बाईबैक शुड नॉट एक्सीड 25% पेड अप कैपिटल, ये भी सही है। तो अगर दोनों सही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 28 का डी। 29 एन इशू ऑफ शेयर विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू अ सेलेक्टेड ग्रुप, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। 29 का बी। 30 विच इज इंक्लूडेड इन एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है, तो कैश कमर्शियल बैंक ये भी इंक्लूड होता है, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 30 का डी। द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर, ऑल ऑफ दीज बहुत एन बी हो जाएगा। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन नेचुरल पर्सन, नो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। 32 का सी। 33 शेयर्स इशूड फॉर कैश फॉर कंडीशन अदर कैश। 34 का डी। 35 अ कंपनी इज क्रिएटेड, ये क्रिएटेड होना चाहिए बाई स्पेशल पार्लियामेंट कंपनी एक्ट। 35 का बी। 36 अ न्यू कंपनी कैन नॉट शेयर इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द कंपनी बीइंग वाइंड अप इज कॉल्ड, एंड शेयर कैपिटल इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इफ ऑन शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 have been called up and also received, but it will be shown as subscribe and fully paid up। और इसका A। 39 if on purchase of an asset of 4 lakh shares 5 lakhs are issued to vendor, 1 lakh will be debited to। अब देखो 4 लाख का हमने एसेट खरीदा और 5 लाख का शेयर इशू करेंगे, तो ये जो 1 लाख जो जाएगा वो गुडविल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हमने पीसी मेरा ज़्यादा है और एसेट कम है, तो गुडविल हो जाएगा। 42 12% इन 12% प्रेफरेंस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिविडेंड। 40 का बी। 41 द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी लिमिटेड। 41 का ए। 42 इफ इक्विटी ऑफ 10 इज इशूड एट 12 प्रीमियम कहलाएगा। 42 का बी। डिविडेंड फॉर शेयरहोल्डर आर पेएबल टैक्स अमाउंट, टैक्स फ्री। देखो ये जो 43 नंबर जो क्वेश्चन है ये जनरली टैक्स फ्री अब तो नहीं है लॉ के अनुसार, क्योंकि अब डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है शेयर होल्डर को, बट टैक्स फ्री कर दो।
द एक्चुअल अमाउंट 5,000 तक टैक्स फ्री होता है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। 44 का डी। नहीं, इस सवाल में एक्चुअल अमाउंट पूछा है, शेयर कैपिटल का टोटल पूछा है, तो यह होता है 44 का सी करो, नॉमिनल कैपिटल। टेबल एफ के अनुसार मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल 12% है। 45 का बी। 46 एज पर कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन दैट कैन बी इशूड। देखो, प्रेफरेंस शेयर को जो हम रिडीम करते हैं तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर जो है वो 20 ईयर्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल द कंपनी? ऑथराइज कैपिटल। 47 का सी। 48 डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल। 48 का डी। 49 इफ वेंडर इशू फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 1 लाख इन केसेस ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,20,000 द बैलेंस ऑफ 20, यहाँ पे एसेट ज़्यादा है तो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 49 का बी। 50 वेन शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? अगर शेयर प्रोमोटर को इशूड करते हैं तो कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे? गुडविल अकाउंट। 50 का डी। 51 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ बोनस शेयर इशू करते हैं, राइटिंग लॉस, ये भी है, कमीशन, डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स। 51 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि लॉस वर्ड लिखा, कैपिटल लॉस रहता तब हम यूज करते हैं, लॉस है तो कोई भी लॉस हो सकता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता है। 52 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each were issued to public at a premium of 2 per share। तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम, तो इशू प्राइस हो गया आपका 12 और 10,000 ये शेयर है। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स ओवर सब्सक्राइब है। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 शेयर पे ही होगा, 20,000 होना चाहिए। तो 52 का ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 1,80,000 इज पेइंग बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 each एट 10% डिस्काउंट। ये सवाल पुराना सवाल है, अगर इस सवाल को बनाएंगे तो 100 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपये डिस्काउंट है, तो इशू प्राइस हो गया 90 और कंपनी ने इशू शेयर एसेट लिया है 1,80,000 का, तो 1,80,000 डिवाइड में 90 कर दो, इसका शेयर आ जाएगा 2,000। 53 का बी। 54 अ कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर राइटिंग ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन रिवैल्यूएशन एसेट, नो डिविडेंड। एक मिनट, 54 का क्या क्या ऑप्शन है? राइटिंग ऑफ लॉस कैन बी यूटिलाइज लिखा हो, सॉरी, तो 54 का बी, बोनस सर्किल होता है, ठीक है। व्हेन कंपनी इशू फुल्ली पेड शेयर्स टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विस द जर्नी विल बी गुडविल टू शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा 55 का बी। 56 when companies issue share at a premium, amount of premium can be received may be companies may by the company, sorry, when company issue shares at a premium, amount of premium may be received by the company along with application, along with allotment, along with call, along with any of the above, ठीक है। 56 का डी। 57 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट होता है। अ कंपनी में इशूज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी प्रेफरेंस बोथ। 58 का सी। अ टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी शेयर इंक्लूड द फॉलोइंग ऑथराइज स्पेड ऑफ कैपिटल। 59 का डी। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, यस, ये होता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, 60 का ए। 61 राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच आर इशूड टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, हो सकता शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। 61 का बी, का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी इशू करती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, ये कंपनी के सेक्शन 53 में मेंशन है, कंपनी डिस्काउंट इशू नहीं करती है न्यू लॉ के अनुसार। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इज एक्चुअली कॉल्ड बाय कंपनी इज कॉल्ड क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। तिरसठ का बी। 64 अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 52। 64 का बी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर मैक्सिमम जो है 10% है। डेवलप में कंपनी में इस बिल पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% है। अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर
कंपनी जो शेयर इक्विटी शेयर इशू करती है उसका जो सेक्शन है वो है 5468। अंडर दिस सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट अ कंपनी में इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर। बोनस शेयर जो कंपनी इशू करती है उसका जो सेक्शन है आपका वो है आपका 63। अमाउंट ऑफ कॉल्स एडेड टू कैपिटल नॉट डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल 69 का बी 70। कॉल्स एंड अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। 70 का बी 71। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर द ओनर्स 71 का ए। हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाएगा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों कहलाता है, तो बहुत कर दीजिए। बोनस शेयर्स आर इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये जो बोनस शेयर जो कंपनी इशू करती है वो इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू शेयर्स ओनली, दोनों सी हो जाएगा 74 का। राइट शेयर्स आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 75 का सी। ओके, थैंक यू, इतना तक बनाइए एंड देन नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ दिन में डाल देते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा सब लोग। थैंक यू वेरी मच।